हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो क्वेश्चन ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जो हमारा 10 क्लास का सिलेबस है बोर्ड का। ये क्वेश्चन कुछ प्रीवियस बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखते हुए हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन दिया है वो एमसीक्यू दिया है, मगर कभी कभी हमें ये क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन के लिए भी पूछा जाता है। क्वेश्चन वैसे ईजी है, मगर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होने के कारण बहुत सारे बच्चों को ट्राइग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते समय डिफिकल्टीज आती है। तो ये क्वेश्चन मैंने एक प्रीवियस बोर्ड एग्जाम से लिया है। सो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का यहाँ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसके कारण आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे हर एक स्टेप्स फॉलो की जाती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमें करना क्या है, और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हमें पता होनी चाहिए। सो बेसिकली यहाँ से आपको कुछ ट्रिक्स भी मिलेगी। सो हम क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमें एक क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर दिया है वहाँ देख सकते हो कि एक टावर है। ओके, वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर क्या है, खड़ा है। तो सबसे पहले ट्राइग्नोमेट्री के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में आपको सिंपल से डायग्राम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ देखो मैंने एक टावर बना दिया है, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ ए बी। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये एक ऐसा एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर जो इस टावर के फुट से क्या है 25 मीटर दूर है। ओके, सो हम इसे एक थर्ड पॉइंट देंगे, दैट इज सी। ओके, तो ये है हमारा डिस्टेंस 25 मीटर। ओके, नाउ फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी। अब क्या हुआ है, कोई तो भी यहाँ खड़ा है, एक हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक बंदा या कोई आदमी खड़ा है और वो इस टावर के टॉप को देख रहा है, यानी शीर्ष को देख रहा है। कहाँ से, इस पॉइंट से, सी पॉइंट से। तो हम एक लाइन ऑफ साइड जो हम ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। ओके, बेसिकली अब हमें पता है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। सो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो उस टावर के टॉप को देखने का जो एंगल है, उसका मेजरमेंट हमें दिया है, वो कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ओके, अब इस 45 डिग्री एंगल को लेकर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें पूछा क्या है, देन द हाइट ऑफ अ टावर इन मीटर। ओके, तो अब हमें इस टावर की हाइट निकालना है, इसको हम ले लेते हैं एच। ओके, तो ये जो एच हाइट है, इस एच हाइट को हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द ट्राइग्नोमेट्री। ओके, नाउ अब मेन सॉल्यूशन हमें देखना है कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट। सो देख सकते हो कि आपको जो गिवन साइड है वो आपका क्या है, बेस है, और दूसरा क्या आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। सो बेसिकली हमें पता होता है टैन वाला जो फार्मूला है, टैन जो रेशियो है, उसमें परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है, रेशियो होता है। तो वो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, हम दूसरा फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम अप्लाई लिख लेंगे यहाँ की इस इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल। अब जो हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं वो हमारा क्या है, 45। तो इसके अपोजिट जो साइड है वो क्या होगी, उसकी हाइट है, परपेंडिकुलर होगी। ओके, सो सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। ओके, तो अब हमारा परपेंडिकुलर हो गया है यहाँ ए बी, हमारा बेस है यहाँ बी सी। ओके, अब ए बी का वैल्यू भी हमें दिया है, कितना है, ए बी का वैल्यू नहीं दिया है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी का वैल्यू। अब हमने कंसिडर किया हाइट ऑफ अ टावर, और बी सी हमारे पास है 25। अब भैया टैन टैन कितना है, थीटा, थीटा की जगह कितना लिखना है हमें, 45। हम कितना लिखेंगे, 45। ओके, अब देखो टैन 45 का वैल्यू होता है 1, सभी को पता है। अगर नहीं पता होगा तो ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल आपको रेफर करना है। ओके, ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, या अगर कहीं गूगल भी कर लेते हो तो मिल जाएगा, शायद आपको पता होगा। इतनी तो बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो टैन 45 का वैल्यू होता है 1, इसलिए लिख लिया एच अपॉन 25। ओके, अब हमें चाहिए हाइट ऑफ अ टावर, तो हाइट हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 25, दैट इज इक्वल टू 20। ओके, कैसे, इस 25 का इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 मीटर। ओके, या फिर हम कहेंगे हाइट हमने कैसे शो की है, ए बी से, तो हम लिखेंगे ए एच इक्वल टू ए बी इक्वल टू 25 मीटर। सो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ अ टावर मिल गया। सो सिंपली हमने देखो 1 2 और 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। तो इस तरह से हम इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते।
कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है और ये स्टेप्स भी आपको समझ में आई है। तो इस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है, अगर वो क्वेश्चन ट्राइग्नोमेट्री से या फिर उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड हो। अगर ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल के ऊपर और भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मैंने डाल रखी है, तो उनको भी आप देखना ना भूलें। उनसे भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इस चैनल को आपके फ्रेंड्स में, आपके जो कलीग्स हैं और आपके जो साथी हैं, दोस्त हैं, उन सभी में आप शेयर कीजिए। थैंक यू।